नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रखर। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चारों धामों में जय जयकार हो रही है। वहीं विपक्षी दलों ने भी इस पर बात करते हुए इसे पुरोहित समाज की जीत बताया है। साथ ही सीएम धामी ने इसे अपनी सरकार में ऐतिहासिक फैसला बताकर हक हकूकधारियों के लिए खुशी जताई है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम देवस्थानम बोर्ड पर त्रिवेंद्र सरकार का फैसला पलट दिया। आपको बता दें कि धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ऐलान किया है। वहीं 2 साल पहले त्रिवेंद्र सरकार के समय चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड अस्तित्व में आया था, जिसके बाद तीर्थ पुरोहित बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे थे। ऐसे में 2 साल के लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री की ओर से आज देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने का फैसला लिया गया है। इस दौरान बोर्ड को रद्द करने के बाद पुष्कर सिंह धामी की चारों धामों में जय जयकार हो रही है। वहीं सरकार के इस फैसले को लेकर तीर्थ पुरोहितों में खुशी की लहर छाई गई है। तो वहीं 2 साल से चल रहे लंबे विवाद पर आज विराम लग गया है। इस दौरान तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारियों ने पुष्कर सिंह धामी के स्वास्थ्य और अच्छी सरकार चलाने की दुआ की। साथ ही विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सरकार से इस कार्य की सराहना की। देखिए, पिछले दिनों देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों ने, तीर्थ पुरोहितों ने, हक हकूकधारियों ने और जो पंडा समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने सभी से बात करी है, सभी के सुझाव आए हैं, सभी के विचार आए हैं। और इसके साथ साथ मनोहर कांत ध्यानी जी ने जो हमने उनके स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट हमको दे दी है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। कि ये तमाम हमारे तीर्थ पुरोहित भाइयों की एकता की जीत है, हक हकूकधारियों की एकता की जीत है और कांग्रेस पार्टी के संघर्ष की जीत है। कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता, कांग्रेस का आम कार्यकर्ता और खास करके उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में हमारे तीर्थ पुरोहित समाज के लोग रहते हैं, हक हकूकधारी लोग रहते हैं और यात्रा के संबंध में जो लोग यात्रा से जुड़े हुए हैं, यात्रा से अपनी आजीविका कमाते हैं, उन सब लोगों की एकता की जीत है। श्री बद्रीशो विजयते। विगत 27 नवंबर 2019 से जो तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी इस बात को कह रहे थे कि ये काला कानून है, इसको ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है और उत्तराखंड की जो जन विरोधी सरकार के निर्णय थे, उस निर्णयों के खिलाफ जब हमने सड़कों पे आंदोलन किया तो उसकी परिणति ये हुई कि आज जो है सरकार को इस काले कानून को वापस लेने के लिए झुकना पड़ा। चारों धामों की जय। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में बहुत कम घटनाएं ऐसी होंगी कि जब किसी निर्वाचित सरकार ने, जिस सरकार ने ध्वनिमत से पहले कैबिनेट से, उसके बाद जो है विधानसभा से जिस एक्ट को पारित किया हो और वही सरकार जो है अपने बनाए एक्ट को वापस लेती है, तो निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की तो यह अनोखी घटना है ही है। निश्चित तौर पर आपने देखा कि जिस तरह से तीर्थ पुरोहितों ने, हक हकूकधारियों ने इस सरकार का पहले दिन से विरोध करना शुरू किया, तो सरकार को घुटनों के बल बैठने को मजबूर होना पड़ा। और उत्तराखंड चूँकि देवभूमि है, देवताओं की भूमि है और हमारी जो परंपराएं हैं, बद्री, केदार, गंगा, जमुना, जो हमारी परंपराएं हैं, ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और सिर्फ चंद रुपयों के लालच में त्रिवेंद्र जी की जो सरकार थी। ओम नमः शिवाय, जय केदार, जय चारधाम। आज सभी लोगों के अथक प्रयास से आखिरकार वो देवस्थानम बोर्ड भंग हो गया है, जिसका 2 सालों से लगातार तीर्थ पुरोहित और हमारे साथ साधु संत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसका विरोध कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक दिन पर उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो देवस्थानम बोर्ड को वापस लेने की घोषणा की है, उसके लिए मैं समस्त चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने तीर्थ पुरोहितों की मांग को समझा और जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 27 नवंबर 2019 को ये काला कानून चारों धामों पर और सनातन धर्म पर थोपा था और कभी भी उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से वार्ता करने की, उन्होंने कभी मिलने की, किसी प्रकार के संवाद करने की कोशिश नहीं की।
की, लेकिन जब से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक संवाद कायम किया। उन्होंने कई बार तीर्थ पुरोहितों से वार्ता की। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।